बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में एक और नई और दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं। आज की यह वीडियो एक हैरान करने वाली बात है, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है कि कुत्तों को अल्लाह ताला ने कैसे पैदा किया, यानी कुत्तों की तख्लीक कैसे हुई और इस्लाम में कुत्ता पालना कैसा है। बहुत से लोग अपने घरों में अपने घर की रखवाली के लिए, अपने मवेशियों की रखवाली के लिए, अपने खेती की रखवाली के लिए कुत्ता पाल लेते हैं। तो कई मुसलमानों के दिमाग में और कई गैर मुसलमानों के दिमाग में ये सवाल होता है कि कुत्ता पालना कैसा है। जैसे मुसलमान के दिमाग में ये सवाल होता है कि घर में कुत्ता पालना कैसा है, ये जायज है या नहीं, ये हलाल है या हराम है। और गैर मुस्लिम ये सोचते हैं कि मुसलमान कुत्तों से नफरत करते हैं, ये कुत्तों को मारते हैं, ये कुत्तों को हराम समझते हैं। तो क्या है ये सारी सच्चाई? तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मेरे दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, कुत्तों की तख्लीक कैसे हुई, यानी कुत्ते कैसे पैदा हुए और कुत्तों को नापाक क्यों करार दिया गया है, इनको नापाक क्यों बताया गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में कुत्ता रखने से क्यों मना फरमाया, और जिस घर में कुत्ता रखा जाए वहाँ फरिश्ते क्यों नहीं आते। कुत्ते में वो कौन सी 10 बातें पाई जाती है जिनमें से सिर्फ एक बात अगर कोई इंसान अपना ले तो वो वली बन जाएगा, यानी वो अल्लाह ताला का दोस्त बन जाएगा। दुनिया में कुत्तों की कितनी नस्लें पाई जाती है, क्या आपको पता है? कुत्तों की नस्ल में सबसे खतरनाक किस्म की नस्ल कौन सी है? हम इन्हीं सब चीजों के बारे में आज की वीडियो में आपको बताएंगे और कुत्तों के बारे में बहुत सी नई बातें भी आपको बताएंगे। शायद ही आपको वो पता होगी, कुत्ता पुराने जमाने से ही इंसानों का बेहतरीन साथी है, बल्कि कुत्तों का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा पाले जाने वाले पालतू जानवरों में होता है। कुत्ते की पैदाइश के बारे में 2 वाक़यात मौजूद हैं। पहली रिवायत के मुताबिक इमाम अब्दुल रहमान अल-ज़फ़ोरी ने अपनी किताब नशदुल मजालिस में फरमाया है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई और तमाम फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया, तो उस वक्त शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया। ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उसने उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक पर थूक दिया, जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर जाकर गिरा था। यानी जो शैतान की थूक थी वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर, यानी उनके पेट के हिस्से पर जाकर गिर गया। और इस पर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर से वो थूक वाली मिट्टी हटा दो। उस थूक वाली मिट्टी के हटने से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर सुराख हो गया था, जो आज भी हम लोगों की नाफ की सूरत में हर इंसान के पेट पर मौजूद होता है, और इसका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद नहीं, इसीलिए इसको ठीक नहीं कहा जा सकता। और दूसरे वाक्य का जिक्र किताब नूरुल मुबीन में है, जिसमें हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कुत्तों को क्यों पैदा किया गया और इंसान को इसको घर में रखने से क्यों मना किया गया। तो इसके जवाब में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा को जमीन पर भेजा था तो वो दोनों एक परिंदे की तरह डर से कांप रहे थे। शैतान दुनिया के कुछ दरिंदों के पास गया और उनको कहा कि तुम इन परिंदों की तरह कमजोर इंसानों को खा लो। ये कहते हुए शैतान के मुंह से कफ निकलने लगा और उस थूक से कुत्तों को तख्लीक किया गया, और उसी वक्त यही कुत्ते इंसानों और उन दरिंदों के बीच अल्लाह के हुक्म से आ गए और उन्होंने इस तरह इंसानों को बचा लिया था। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3227 और मुस्लिम शरीफ और सुनन अबू दाऊद मसनद अहमद समेत कई हदीस की किताबों में उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत बयान की जाती है
कि एक दफा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो गमगीन और खामोश थे। मैंने उनसे पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, आपकी कैफियत कुछ बदली बदली सी लग रही है। उन्होंने फरमाया कि रात में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आने का वादा किया था, लेकिन वो नहीं आए। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आया कि हमारे बिछौने के नीचे एक कुत्ते का पिल्ला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे निकालने का हुक्म दिया और अपने दस्ते मुबारक से उस जगह पानी छिड़क दिया। अगली रात जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि हम उस घर में नहीं जाते जहां कुत्ता और तस्वीर हो। एक और हदीस का खुलासा इस तरह बयान किया जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हिफाजत और शिकार के अलावा कुत्ता पालता है तो हर रोज उसके अजर में से 2 किरात कम कर दिया जाता है। इस हदीस में अजर घट जाने की बात है और बिला जरूरत कुत्ते को पालना मकरूह तहरीमी है, और मकरूह तहरीमी की वजह से उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो मुर्दार खाता है। अगर उसके सामने ताज़ा और बदबूदार गोश्त डाल दिया जाए तो वो बदबूदार गोश्त को तरजीह देगा, यानी वो बदबूदार गोश्त को सबसे पहले खाएगा और वो अपनी कई को भी चाट लेता है। और फरिश्ते पाकीज़ा मखलूक है, इसीलिए वो उस जगह नहीं जाते जहाँ नजासत हो, नापाकी हो। कुत्ते में जहाँ वफादारी होती है वहीं ये अपनी ही नस्ल के सबसे ज्यादा दुश्मन होते हैं। हदीस शरीफ के मुताबिक कुत्ते के झूठे बर्तन को 7 बार धोना और 1 बार मांजने का हुक्म दिया गया है। साइंस भी ये बात मान चुकी है कि कुत्ते के लार में बहुत ही ज्यादा खतरनाक जरासीम पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बीमारी का सबब बनते हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि कुत्ते के अंदर 10 ऐसी खूबियां हैं कि इसमें से अगर एक भी इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो वो वली बन जाएगा। नंबर 1, कुत्ते के अंदर सब्र होता है कि जो मिल जाए उसी पर सब्र कर लेता है और उसी पर राजी हो जाता है, ये अलामत सब्र की है। नंबर 2, कुत्ता अक्सर भूखा रहता है, ये नेक और परहेजगार की अलामत है। नंबर 3, कोई दूसरा कुत्ता अगर किसी वजह से उस पर गालिब आ जाए तो ये अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है, ये राजेहीन की अलामत है। नंबर 4, कुत्ते का मालिक अगर उसे मारे तो वो अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाता, ये सआदत मंदी की अलामत है। नंबर 5, कुत्ते का मालिक अगर खाना खा रहा हो तो वो ताकत रखने के बावजूद अपने मालिक का खाना नहीं खाता, ये मसाकीन की अलामत है। नंबर 6, जब मालिक अपने घर में हो तो वह दूर जूतों के पास जाकर बैठ जाता है, ये मुतवज्जिहीन की अलामत है। नंबर 7, दुनिया में रहने के लिए इसका अपना कोई घर नहीं होता। नंबर 8, रात को कुत्ते कम सोते हैं, ये महबूबीन की अलामत है। नंबर 9, अगर इसका मालिक इसे मारे तो कुत्ता थोड़ी देर के लिए अपने मालिक से दूर चला जाता है, लेकिन मालिक के दोबारा रोटी डालने पर वो अपने मालिक के पास वापस लौट आता है और वो अपने मालिक से नाराज नहीं रहता, ये खासेन की अलामत है। नंबर 10, और जब ये मरता है तो उसके पास कोई विरासत यानी कोई दौलत नहीं होती, ये जाहिदीन की अलामत है। ये तमाम अलामत हसन बसरी रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाया करते थे, अगर इनमें से कोई एक आदत अगर किसी इंसान में आ जाए तो क्या ही बात होगी। अब बात करते हैं, क्या इस्लाम में कुत्ता पालना जायज है? तो इस्लाम में सिर्फ 3 जगह के लिए कुत्ता पालने की इजाजत है, यानी 3 कामों के लिए कुत्ता पालने की इजाजत है। नंबर 1, शिकार के लिए कुत्ता पालना जायज है। नंबर 2, खेती खलियान की हिफाजत के लिए कुत्ता पालना जायज है। और नंबर 3, अपने मवेशियों की हिफाजत के लिए यानी जानवरों के रेवड़ की हिफाजत के लिए कुत्ता पालना जायज है। एक हदीस का मफहूम है कि जिस घर में जानदारों की तस्वीरें और कुत्ते हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब जिस घर में रहमत के फरिश्ते ही नहीं आएंगे उस घर पर अल्लाह की रहमत कैसे आएगी और उस घर में रिज्क कैसे आएगा? कुत्ते के मुंह में जो लुआब होता है, जो उसकी थूक होती है, जो उसकी लार होती है,
वो जिस कपड़े यानी जिस बर्तन में जिस कपड़े को अगर कुत्ता मुंह लगा दे वो बर्तन और वो कपड़ा यानी वो लिबास नापाक हो जाता है। लिहाजा एक नमाजी मुसलमान कभी भी अपने साथ अपने घर में कुत्ते को रख ही नहीं सकता, क्योंकि कुत्ते की आदत है हर चीज को मुंह लगाना। लिहाजा सिर्फ और सिर्फ 3 जरूरतों के लिए ही कुत्ता पाला जा सकता है, और वो भी घर के बाहर खेत और खलियान में, ना कि घर के अंदर। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको आज के वीडियो में बहुत कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। अगर कहने सुनने में हमसे या आपसे कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला अपने कर्म से, अपने रहमत से तमाम लोगों के गुनाहों को माफ कर दे। अमीन सुम्मा अमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी सलाह होगी और दूसरों की भी, और कोई अच्छा सा कमेंट जरूर करे, इससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा।